हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे टैली प्राइम के अंदर में शॉर्ट कीज कौन कौन सी होती है और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। वैसे तो आप किसी भी डाटा को कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट की का यूज़ हम तब करते हैं कि हमें कोई भी डाटा जल्दी से जल्दी सर्च करना हो। सबसे पहले हम की का बताते हैं। इसमें सबसे पहली जो टैली में की आती है, एस्केप की आती है। एस्केप का यूज़ क्या होता है, किसी भी मेन्यू से या किसी भी स्क्रीन से आपको बैक करना है तो उसके लिए आप एस्केप का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम हैं, यहाँ से एस्केप करेंगे, ये देखिए हम स्क्रीन से बाहर आ गए और एस्केप करेंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो जितना भी आप एस्केप करेंगे आप उससे बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट की आती है हमारी एंटर की। एंटर की होता है टैली में किसी भी मेन्यू के अंदर जाना है। जैसे ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, ये सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। आपने यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, तो क्रिएट पे जाके आप एंटर करेंगे तो आप क्रिएट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको ग्रुप क्रिएट करना है या लेजर क्रिएट करना है तो आप लेजर में गए, इस पे एंटर करेंगे। जितना भी आप अंदर एंटर करेंगे आप उस स्क्रीन के अंदर में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी की आती है ऑल्ट डी। ऑल्ट डी की का यूज होता है हमारा डिलीट के लिए। किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी यूज होता है। ऑल्ट डी में जब सबसे पहले हम गए, उसके लिए आपको ऑल्टर में जाना होगा। ऑल्टर पे एंटर किया आपने। अब ऑल्टर में जाने के बाद आप क्या चीज डिलीट करना चाहते हैं, ग्रुप डिलीट करना चाहते हैं या लेजर डिलीट करना चाहते हैं या आप कोई आइटम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेजर में गए, लेजर में जाने के बाद ये हमारे लेजर बने हुए हैं, हम इस लेजर पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं ऑल्ट डी। अब देखिए ये ऑल्ट डी करने से कुछ भी नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? टैली का ये रूल है कि अगर आपने किसी भी लेजर या किसी भी आइटम के अंदर में कोई एंट्री कर रखी है तो वो लेजर और वो आइटम डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक नया लेजर क्रिएट करके दिखाती हूँ डिलीट की के यूज़ के लिए। जैसे यहाँ पर हम क्रिएट के अंदर में गए, लेजर में गए, यहाँ पे हमने एक लेजर बनाया, यहाँ इसका ग्रुप दे दिया हमने संडे डेटर, एंटर करके इसको हमने सेव कर दिया। अब इस लेजर को अगर हम डिलीट करते हैं तो ऑल्टर में जाएंगे, लेजर पे गए, इस लेजर को हमने खोला। अब ऑल्ट डी करेंगे, ये देखिए ये हमारी डिलीट की यूज हो गई। ऑल्ट डी से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऑल्ट डी का यूज आप ऑल्टर में करेंगे, लेकिन जिस भी लेजर या आइटम में एंट्री हो रखी होगी वो लेजर डिलीट नहीं होगा। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट की आती है कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 किस लिए होती है? हमारी किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए। जैसे हमारे पास ये कंपनी खुली हुई है, अगर आप चाहते हैं इस कंपनी को बंद करना तो आप कंट्रोल प्लस F3 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है शट कंपनी। शट कंपनी आ गए, यानी आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। इस पे आप एंटर करेंगे तो ये कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट की आपकी आती है ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 किस लिए होता है? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्टील ट्यूब इंडस्ट्री खुला हुआ है, अगर आप चाहते हैं साइड बाय साइड दूसरी कंपनी भी खोलना कि एक साथ आप दो कंपनी में भी कुछ काम करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस F3 करेंगे। ऑल्ट F3 से आप दूसरी कंपनी इसमें खोल सकते हैं, या यहाँ पे आप जाके ऑल्ट के करके कंपनी में भी जा सकते हैं और आपकी कंपनी इसमें दूसरी भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑल्ट F3 जो की है हमारी किसी भी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे ये हमारी कंपनी खुलेगी दूसरी, देखिए यहाँ से आप साइड बाय साइड सेकंड कंपनी भी खोल सकते हैं, कोई भी कंपनी जिसके अंदर में आपने काम करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट की आती है ऑल्ट एक्स। ऑल्ट एक्स की किस लिए यूज होती है? किसी भी बिल को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ऑल्ट एक्स की यूज होती है। जैसे कि हम यहाँ पे डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, सेल्स रजिस्टर में। अब देखिए ये हमारी सेल्स की एंट्रीज हैं। अगर कोई भी बिल आपको कैंसिल करना है, कई बार क्या होता है कि कोई पार्टी, हमने बिल पूरा क्रिएट कर लिया लेकिन पार्टी ने वो आइटम लेने से मना कर दिया और आपके जो सेल के बिल नंबर होते हैं वो सीरियल वाइज होते हैं, तो अगर आप उस एंट्री को डिलीट कर देते हैं तो वो नंबर आपका हट जाएगा। तो ऐसी एंट्री को हम ऑल्ट प्लस एक्स से कैंसिल कर लेंगे। हमने इस एंट्री को ऑल्ट एक्स किया, एंटर करेंगे तो ये एंट्री हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपकी एंट्री तो हट जाएगी स्क्रीन से, लेकिन उसमें आपका कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा कि ये एंट्री आपकी कैंसिल हो गई है। तो ऑल्ट प्लस एक्स की यूज हम इसलिए करते हैं।
इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट की आती है, अब वाउचर के अंदर में हम जाते हैं, किसी भी एंट्री को करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे। ये सारी हमारी वाउचर की होती है। इसमें सबसे पहले ऊपर की आ रही है F2 डेट के लिए। किसी भी एंट्री को करने के लिए उसकी डेट चेंज करनी होती है, तो F2 की से आप डेट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट की आती है F4 कॉन्ट्रा के लिए। F4 से आप कॉन्ट्रा की एंट्री कर सकते हैं। कोई भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने की या कैश को विड्रॉ करने की एंट्री को कॉन्ट्रा में कर सकते हैं, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है उसकी एंट्री भी आप कॉन्ट्रा में कर सकते हैं। नेक्स्ट की आती है F5 पेमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट के जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो पेमेंट की एंट्रीज जो है हम दो तरह से कर सकते हैं। एक आपके पास ये फॉर्मेट आ रहा है, दूसरा इसका जो फॉर्मेट आता है वो कंट्रोल H से हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल H प्रेस करेंगे, ये हमारा डबल एंट्री वाला मोड हो जाएगा। अभी जो हमारा मोड आ रहा है वो सिंगल एंट्री का आ रहा है। तो आप डबल एंट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेमेंट में आपका बाय और टू वाला जो, या डेबिट क्रेडिट जिसे बोलते हैं, तो आपका मोड जो है चेंज हो जाएगा कंट्रोल H से। इसी तरह से आप अगली एंट्री जो रिसिप्ट की है वो F6 में कर सकते हो। इसमें भी सेम है कि अगर आप मोड चेंज करना चाहो तो कंट्रोल H से मोड चेंज करके सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो और डबल एंट्री में भी कर सकते हो। नेक्स्ट की आती है हमारी F7 जर्नल। F7 से आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, कोई भी जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। जर्नल एंट्री में कौन कौन सी एंट्री होती है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको जर्नल एंट्री की एंट्रीज भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट की आती है हमारी F8। F8 होती है सेल के लिए। सेल में गए, सेल की आप देख रहे हैं ये एंट्री हो रही है, यहाँ पे आप पूरी एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए सेल की एंट्री हो या परचेज की एंट्री हो, इसके भी आप मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के मोड होते हैं। अब इस टाइम जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है ये आपका इनवॉइस मोड है विद आइटम। ये आप आइटम भी चाहते हैं प्लस आइटम के साथ इसका इनवॉइस भी बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका मोड चेंज हो तो आप कंट्रोल H कर सकते हैं। कंट्रोल H करके दो जो मोड है इसके और आ रहे हैं। एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो मोड है वो तो इनवॉइस वाला ही आएगा, बट आपका आइटम का नाम नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एंट्री करना तो यहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मोड इसका आता है एज ए वाउचर। जिस तरह से हमारी जर्नल एंट्री होती है उस तरह से पोस्ट करना चाहें तो आप वाउचर मोड में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो वाउचर मोड में आप देखेंगे कि इनवॉइस मोड हट जाएगा और डेबिट क्रेडिट आपको शो करेगा, तो आप अपना वाउचर एंट्री एज अ जर्नल पोस्ट कर सकते हैं। सेम यही चीज हमारी F9 की की में भी होती है, यानी सेल और परचेज की एंट्री में आप मोड चेंज करके इनवॉइस मोड, आइटम इनवॉइस या अकाउंटिंग इनवॉइस कैसा भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है F10। F10 होता है आपका अदर वाउचर। अदर वाउचर में क्या है कि अकाउंटिंग वाउचर जो बाहर आ रहे हैं, इसके अलावा क्रेडिट नोट हो गया आपका या डेबिट नोट हो गया, तो वो वाउचर आप शो हो सकते हैं, या आप फिजिकल स्टॉक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी की आ रही है, इसमें से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट की आती है डिस्प्ले के अंदर में आएगी। डिस्प्ले में हम गए, अकाउंट बुक में, सेल रजिस्टर में। अब सेल रजिस्टर में क्या है, इसकी जो टैली ERP9 से जो चेंज की है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो टैली ERP9 के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है उसको भी आप देख सकते हो, उसमें क्या क्या शॉर्ट कीज हैं। इसमें है जैसे कि हम अक्टूबर मंथ की सेल पे गए। अब आपको यहाँ पर क्या है कि इसका एक्सैक्ट ब्रेकअप देखना है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो आपकी सेल आ रही है अक्टूबर की, इस सेल में से कितनी सेल है और कितना उसके ऊपर टैक्स है, तो उसके लिए यहाँ पे आता है कंट्रोल H, जो कि टैली ERP9 में F6 का की से यूज होता है, वो यहाँ पे कंट्रोल H से आता है। कंट्रोल H करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपके पास कॉलम और एक्सट्रैक्ट आ रहा है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास डिटेल आ गई, ये आपकी सेल दिखा दी उन्होंने, अलग अलग टैक्स दिखा दिए, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस है जो भी इनकम है वो सारी उसका ब्रेकअप आ गया। तो कभी भी आपको इसका ब्रेकअप देखना है तो इसमें आप कंट्रोल H की से देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे बार स्क्रीन पे किसी भी डाटा को एक्सपोर्ट करना है। कभी भी किसी पार्टी को हमें स्टेटमेंट देनी है या खुद के लिए भी देखनी है, तो किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी डाटा को टैली के किसी और फॉर्मेट में आपको देखना है या किसी को भेजना है,
तो आप एक्सपोर्ट से डाटा को भेज सकते हैं। जिस तरह से अब हम यहाँ पे हम किसी पार्टी की स्टेटमेंट देखते हैं, डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, लेजर में। सपोज करो आपको इस पार्टी की स्टेटमेंट देखनी है या किसी को देनी है, इस पार्टी पे एंटर किया, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ऑल्ट ई से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट ई पे जाएंगे आप, ऑल्ट ई पे क्लिक करते ही आपसे कॉन्फ़िगर पूछेगा। कॉन्फ़िगर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एरो की से नीचे आ जाएंगे। अब आपसे फाइल का फॉर्मेट पूछेगा कि आपको ये जो डाटा है किस फॉर्मेट में चाहिए। तो फाइल फॉर्मेट पे आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं। आप एक्सेल में देखना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं या इसको आप जेपीजी में देखना चाहते हैं, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके और सेंड करेंगे तो आपकी जो फाइल है उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट की आती है ऑल्ट वाई। ऑल्ट वाई क्या है? डाटा के लिए। ऑल्ट वाई से हम टैली के डाटा का बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और डाटा का पाथ चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको टैली आपकी कंप्यूटर में है, उसका आप साइड बाय साइड बैकअप भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑल्ट वाई से उसको कर सकते हो। इसके बाद है ऑल्ट के, कंपनी के लिए, ये हमारी कंपनी इन्फो में जाने के लिए है। ऑल्ट के किया, देखिए यहाँ पे एक आ रहा है शट का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं या आप इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल डालना चाहते हैं, यानी किसी भी तरह का पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो ये आपका ऑल्ट के से हो जाएगा। इसके बाद आते हैं F12 के लिए। F12 जो है हमारा कॉन्फ़िगर होता है। F12 का यूज़ क्या है? आप किसी भी स्क्रीन पे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए, आपको कुछ लाना है या किसी चीज़ को हटाना है उसको, तो उसके लिए आपकी जो है F12 कॉन्फ़िगर वाली की यूज़ होती है। F12 किया, देखिए ये F12 पे आ रही है। नरेशन, जैसे शो नरेशन पे नो रखा है, अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपकी सारी एंट्रीज में जो है नरेशन भी साथ साथ शो करेगा। यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखिए, ये आपकी पूरी एंट्री हमने डिटेल पे भी यस कर दिया था और इस पे नरेशन पर भी यस कर दिया था। तो ये देखिए इसने हमें सारी एंट्री पूरी डिटेल में दिखा दी और साथ साथ वाउचर नंबर जो हमारा बिल का नंबर है वो भी शो हो गया। तो F12 इसी तरह से आप कुछ भी F12 में करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक हमारी की आती है F12 में ही यूज होती है कॉमन लेजर की। कॉमन लेजर क्या होता है? जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, सेल या परचेज की एंट्री के टाइम ज़्यादातर ये यूज होता है। जैसे आप सेल में गए, आपने पार्टी का नाम दिया, तो ये आपसे यहाँ पर ऊपर पूछेगा कि सेल लेजर कि यानी आपकी कौन सी सेल है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपका सिंगल आइटम है, सिंगल जीएसटी का रेट है, 18 है या 5 है या 12 है, तो आप यहाँ सेल लेजर में उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो सेंट्रल सेल 12% है, तो आप सेंट्रल सेल 12% करके आगे की एंट्री कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे एक ही बिल में 2 या 3 आइटम होते हैं और उन सबके जो जीएसटी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो कोई भी एक रेट लेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? F12 करेंगे यहाँ पे, और F12 करके कॉमन लेजर का एक ऑप्शन आ रहा है, देखेंगे ये कॉमन लेजर अकाउंटिंग फॉर आइटम एलोकेशन यस हो रखा है, इसको हम नो कर देंगे। इसको नो करके आप जैसे ही एंटर करके सेव करेंगे तो आप देखिए अब इसने पार्टी के नाम के बाद हमसे सेल लेजर का कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा। अब ये हमसे कहाँ पर पूछेगा? जब आप पार्टी का नाम लिख के आइटम का नाम देंगे, उसकी क्वांटिटी देंगे, उसका रेट देंगे। रेट देने के बाद अब ये हमसे पूछेगा कि आपकी सेल कौन सी है। तो जहाँ भी हमारे 2 या 3 जीएसटी वाले रेट्स होते हैं तो वहाँ पे हमें कॉमन लेजर से इस ऑप्शन का यूज़ करके इस तरह से एंट्री करनी होती है। सिंगल के टाइम पे आप कॉमन लेजर पे यस रहने दे सकते हैं। इसके बाद आता है किसी भी डाटा को अगर आपको प्रिंट निकालना है, डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जिस चीज़ का भी आपने निकालना है, यहाँ पे हम एक सेल का बिल उठाते हैं, जैसे सेल रजिस्टर में हमारे ये बिल बने हुए हैं। यहाँ पे आप ऑल्ट पी करेंगे तो ये आपके पास प्रिंट की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसका पहले ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी अगर सेटिंग करना चाहते हैं चेंज, तो इसको कॉन्फ़िगर से इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में गए,
अब ये देखिए जो जो ऑप्शन इसमें येस या नो हो रखे हैं, इसमें से आपको कुछ भी चाहिए एक्स्ट्रा चीज़ तो आप उसको येस कर सकते हैं। इसके अलावा इसी बिल को अगर हमने प्रिंट नहीं निकालना, पीडीएफ बना के किसी को देना है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम कॉन्फ़िगर से चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर पे गए, यहाँ पे नीचे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है आपका, जहाँ पे जिस नाम से प्रिंटर है आपका, उस प्रिंटर पे आप जाएंगे। इस पर सिलेक्ट करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपको इसका प्रिंट निकालना है या आपको इसका पीडीएफ बनाना है। तो ये देखिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर देंगे तो ये जो आपका बिल है प्रिंट ना निकल के इसका पीडीएफ बन जाएगा। इसके अलावा इनवॉइस की कॉपी की बात होती है। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी में इनवॉइस की 3 कॉपी बनानी कंपलसरी है। अब अगर यहाँ पे आप कॉपी 3 तो कंपलसरी है, उसके बाद 4-5 जितनी भी कॉपी निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप नंबर ऑफ कॉपी उतनी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है, अब यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूंगी, प्रिंट नंबर ऑफ कॉपी पे हमने एंटर किया, ये देखिए पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कॉपी। यहाँ पे अगर मैं 3 करूंगी, एंटर करूंगी, तो वो पूछेगा कि आपको जो 3 कॉपी निकालनी है सारी निकालनी है या पर्टिकुलर कोई डुप्लीकेट या एक्स्ट्रा कॉपी या ओरिजिनल कॉपी इस टाइप से कोई निकालनी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर तो आप 3 करके ऑल करेंगे, ऑल करते ही क्या होगा कि वो अपने ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉपी जो है बायर की, सेकंड कॉपी ट्रांसपोर्टर की और थर्ड कॉपी आपकी खुद की जो ट्रिप्लीकेट फॉर एसएससी होती है ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद भी सपोज करो आपने एक बार 3 कॉपी निकाली और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए या कोई 3 कॉपी में से एक कॉपी खराब हो गई पर्टिकुलर वो चाहिए, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 1 करते हैं, सपोज करो ट्रांसपोर्टर वाली आपकी खराब हो गई, तो आप डुप्लीकेट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से जो आपकी कॉपी है डुप्लीकेट वाली ही प्रिंट निकल के आएगा। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा और भी ये इसकी प्रिंटर की ही सेटिंग है कि प्रिंट करते वक्त आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो आप उस पर येस कर सकते हो। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम F12 से कर सकते हैं। इसके बाद हमारी F11 की कमांड्स आती हैं। F11 जो होते हैं वो भी फीचर्स होते हैं, उसके लिए भी यही है कि जो भी चीज़ आपको इनेबल करनी है अपनी स्क्रीन पे अपनी एंट्री करते वक्त तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे इसमें जो जीएसटी का ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट ही येस होता है, उसके बाद आपको टीडीएस का चाहिए या टीसीएस का चाहिए तो आप उसको भी येस करेंगे तो आपको वो दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे शो मोर फीचर है तो शो मोर फीचर पे नो आ रहा है, जैसे ही आप इस पर येस करेंगे तो येस करके इसके बाकी जो फीचर है वो भी आपके दिखाई देंगे। इसमें से जो भी फीचर आपको चाहिए तो आप उस पर येस करके आगे की डिटेल कर सकते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।